सावन सोमवार के दिन दिखते हैं ये 7 संकेत, तो समझ जाइए महादेव आप पर प्रसन्न हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम उन्हीं संकेतों के विषय में जानने वाले हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं। तब देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, हे स्वामी, श्रावण का महीना आपको अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त इस महीने में व्रत करते हैं, आप उन पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। किंतु हे प्रभु, इस विषय में मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है, जिसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, जब आप अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं तो उन्हें किस प्रकार के संकेत देते हैं? आप स्वयं तो उन्हें दर्शन देने नहीं जाते हैं, तो फिर भक्तों को कैसे पता चलेगा कि आप उन पर प्रसन्न हैं? ऐसे कौन से दिव्य संकेत हैं जिनसे आपके भक्त समझ सकें कि आपने उनकी पूजा को स्वीकार किया है और आप उन पर प्रसन्न हैं? भगवान शिव कहते हैं, हे सुरेश्वरी, आज तुमने उत्तम प्रश्न किया है। यह सत्य है कि जब भी मैं किसी भक्त पर प्रसन्न होता हूं तो उसे मेरे द्वारा दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं। जब भी मेरा कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उस पर प्रसन्न होकर मैं उसे दिव्य संकेतों के द्वारा यह समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हूं। हे देवी, उन दिव्य संकेतों के बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। यह कथा पूर्व काल में एक ब्राह्मण ब्रह्मदत्त की है, जो मेरा परम भक्त था। उसकी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न था और मैंने उसे कई संकेत दिए थे, परंतु वह उन्हें समझ नहीं पाया। इस प्राचीन कथा के माध्यम से तुम्हें यह पता चल जाएगा कि वे दिव्य संकेत कौन से हैं। जो भी मनुष्य इस प्राचीन कथा को ध्यान से सुनता है, उसके कोटि कोटि पाप भस्म हो जाते हैं। इसीलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिएगा। मां पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आपके मुख से इस कथा को सुनना बड़े सौभाग्य की बात है। फिर महादेव देवी पार्वती को वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, इस कथा में उन महत्वपूर्ण दिव्य संकेतों के बारे में बताया गया है। इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। हे महादेव, जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा और वीडियो को लाइक करेगा, उसकी झोली खुशियों से भर देना और उसके परिवार को सदा ही स्वस्थ रखना। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बेल आइकॉन पर क्लिक करने पर आपको हमारे नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त होंगे। तो चलिए सुनते हैं वह महान कथा। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, अब तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। प्राचीन समय की बात है। विराजपुर नाम की नगरी में ब्रह्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो मेरा बहुत बड़ा भक्त था। उसका आचरण पवित्र और साधारण था और वह प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता था। उसकी भक्ति निःस्वार्थ थी और वह सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता था। उसकी एक पत्नी और पुत्र थे, जिनसे वह बहुत प्रेम करता था। ब्रह्मदत्त सदाचारी, गुणी, शास्त्रों का झाता था। वह नित्य शिव पुराण का पठन किया करता था। ब्रह्मदत्त महादेव के हर सोमवार के व्रत को करता था। वह शिवरात्रि के व्रत को निर्जला रहकर पूर्ण करता था। वह रोज मेरे मंदिर में जाता था, मेरी पूजा करता, साफ सफाई करता था, मंदिर में आने वाले भक्तों की सेवा करता था। इस प्रकार से ब्रह्मदत्त ने बड़ी ही सेवा और भक्ति करके मुझको प्रसन्न कर लिया था। महादेव कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य परोपकार करता है, प्राणियों पर दया दिखाता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होता है। ब्रह्मदत्त में वे सभी लक्षण थे जो मेरे सबसे प्रिय भक्त में होते हैं।
इसी कारण से मैं उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न था। इसीलिए मैंने उसे अनेक प्रकार के संकेत दिए। मैंने संकेतों के माध्यम से ब्रह्मदत्त को समझाने का कई बार प्रयास किया, किंतु वह मेरे द्वारा दिए गए संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया करता था। महादेव कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताता हूं जो मैंने ब्रह्मदत्त को दिए थे। सबसे पहला संकेत मैंने उसे चंद्रमा के स्वरूप में दिया था। प्रत्येक सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मदत्त की नींद खुलती और वह आकाश में चमकते हुए चंद्रमा को देखता। यह दृश्य उसके मन में शांति और सुख का अनुभव कराता, लेकिन वह मेरे द्वारा दिए गए इस संकेत को समझ न सका। इस संकेत के फलस्वरूप उस दिन उसने अपने गांव में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदा किया जो बहुत लाभदायक रहा। यह संकेत भगवान शिव का था कि ब्रह्मदत्त के जीवन में खुशियां आने वाली हैं और उसका भाग्य प्रबल होगा। महादेव कहते हैं, हे देवी, फिर मैंने उसे दूसरा संकेत सफेद नंदी के रूप में दिया। एक अन्य सोमवार ब्रह्मदत्त अपने घर से शिव मंदिर के लिए निकला और फिर उसे रास्ते में सफेद नंदी के दर्शन हुए। नंदी को देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो गया, लेकिन उसने इसे भी साधारण घटना समझकर नजरअंदाज कर दिया। इस संकेत के फलस्वरूप उस दिन उसके एक पुराने मित्र ने उसकी सहायता की और उसकी सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर दिया। यह संकेत था कि भगवान शिव का आशीर्वाद उसके साथ है और उसकी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। महादेव कहते हैं, हे देवी, अब मैंने उसे तीसरा संकेत नागराज के रूप में दिया। कुछ सप्ताह बाद एक सोमवार को ब्रह्मदत्त अपने गांव के पास स्थित शिव मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसने नाग देवता को देखा। यह दृश्य उसे विचलित कर गया, क्योंकि नागों से उसका स्वाभाविक भय था। फिर भी उसने इसे भगवान शिव का संकेत नहीं माना। इस संकेत के फलस्वरूप उस दिन उसे एक अप्रत्याशित स्रोत से धन प्राप्त हुआ, जिसने उसकी धन से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया। यह संकेत था कि ब्रह्मदत्त की धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा और उसकी दरिद्रता का नाश होगा। महादेव कहते हैं, हे देवी, उसके बाद मैंने उसे चौथा संकेत भी दिया। अगले सोमवार को ब्रह्मदत्त ने मंदिर के पास एक वृक्ष के नीचे एक स्त्री और पुरुष को एकांत में बैठे देखा। उसे यह दृश्य अजीब लगा, लेकिन उसने इसे भी सामान्य घटना समझकर अपने ध्यान से परे कर दिया। इस संकेत के फलस्वरूप उसी दिन उसके पुत्र का विवाह एक अत्यंत गुणी और सुंदर स्त्री से तय हो गया, जिससे पूरे परिवार में आनंद और खुशी का माहौल बन गया। यह संकेत था कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा या विवाहित होने पर पति पत्नी का प्रेम बढ़ेगा। महादेव कहते हैं, हे देवी, अब मैंने उसे पांचवा संकेत एक काले रंग के श्वान के रूप में दिया। एक दिन सोमवार को जब वह अपने घर लौट रहा था, तो उसने अपने द्वार पर एक काले कुत्ते को बैठे पाया। कुत्ता उसे देखकर दुम हिलाने लगा, परंतु ब्रह्मदत्त ने इसे शुभ संकेत नहीं समझा। किंतु इस संकेत के फलस्वरूप उसी दिन उसके परिवार पर आने वाला एक बड़ा संकट टल गया, जब ब्रह्मदत्त की एक बीमारी का उपचार समय पर मिल गया। यह संकेत था कि उसके जीवन पर आने वाला कोई बड़ा संकट टल चुका है। महादेव कहते हैं, हे देवी, उसके बाद मैंने उसे छठा संकेत दिया। इसके बाद एक अन्य सोमवार को ब्रह्मदत्त ने एक गली में चलते हुए एक मिट्टी के घड़े को देखा, जिसमें दूध भरा हुआ था। उसने सोचा कि यह किसी व्यक्ति का गिरा हुआ घड़ा होगा और इसे नजरअंदाज कर दिया। इस संकेत के फलस्वरूप उसी दिन उसके व्यापार में अचानक वृद्धि हुई और उसे कई नए अवसर प्राप्त हुए। यह संकेत था कि उसका बुरा समय समाप्त होने वाला है और अच्छा वक्त आने वाला है। महादेव कहते हैं, हे देवी, उसके बाद मैंने उस ब्रह्मदत्त को भस्म लगाई हुई व्यक्ति के रूप में दर्शन देकर सातवां संकेत दिया। एक सोमवार को ब्रह्मदत्त ने एक व्यक्ति को देखा, जिसने अपने शरीर पर भस्म लगाई हुई थी।
उसे देखकर ब्रह्मदत्त के मन में विचित्रता उत्पन्न हुई, लेकिन उसने इस दृश्य को भी नजरअंदाज कर दिया। इस संकेत के फलस्वरूप उस दिन उसकी स्वास्थ्य समस्याओं का अंत हो गया और उसे एक लंबे समय से चल रही बीमारी से मुक्ति मिल गई। यह संकेत था कि उसे उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और उसके सभी रोगों का नाश होगा। महादेव कहते हैं, हे देवी, इतने संकेत देने के बावजूद भी वह ब्रह्मदत्त समझ नहीं पाया, तो मैंने उसे स्वप्न के माध्यम से 8वां संकेत दिया। एक रात ब्रह्मदत्त ने स्वप्न में त्रिशूल देखा, जो भगवान शिव का मुख्य अस्त्र है। यह संकेत था कि ब्रह्मदत्त के समस्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। इस संकेत के फलस्वरूप ब्रह्मदत्त के जो शत्रु थे, वे उसके घर पर आकर उससे क्षमा याचना करने लगे। एक अन्य रात उसने सपने में डमरू देखा, जो भगवान शिव के संगीत का प्रतीक है। यह संकेत था कि उसके जीवन में संगीतमय संतुलन और आनंद आने वाला है। उसी सप्ताह उसके घर में एक बड़े उत्सव का आयोजन हुआ, जिससे सभी को अत्यधिक खुशी और संतोष प्राप्त हुआ। इतने संकेत मिलने के बाद भी ब्रह्मदत्त भगवान शिव की माया को समझ नहीं पाया। ब्रह्मदत्त भगवान शिव के दर्शन के लिए व्याकुल था। उसके मन में महादेव के दर्शन करने की अभिलाषा थी और वह उनके दर्शन करने के लिए कुछ भी कर सकता था। फिर एक दिन ब्रह्मदत्त ने अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया और प्राण त्यागने के लिए वह नदी की ओर जाने लगा। नदी के पास पहुंचने पर नदी के किनारे खड़े होकर वह महादेव से प्रार्थना करने लगा, हे देवादि देव महादेव, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। क्या आपके इस तुच्छ भक्त से कोई भूल हुई है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज आप मुझे दर्शन देंगे, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर ब्रह्मदत्त नदी में कूदने ही वाला था कि महादेव उस स्थान पर प्रकट हुए। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, ब्रह्मदत्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं और मैंने तुम्हें अनेक संकेत दिए थे, परंतु तुमने उन्हें समझा नहीं। साक्षात महादेव के दर्शन करके ब्रह्मदत्त बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हें बारंबार नमस्कार करने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ब्रह्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं मूर्ख हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं आपके संकेतों को समझ नहीं पाया। कृपया इस तुच्छ भक्त को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, कृपया आप मुझे उन संकेतों का महत्व समझाइए। भगवान शिव ने ब्रह्मदत्त को प्रत्येक संकेत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मदत्त, जब तुम्हारी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुली और तुमने चंद्रमा को देखा, वह संकेत था कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं। सफेद नंदी के दर्शन का अर्थ था कि मेरी कृपा से तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। नाग देवता के दर्शन तुम्हारी धन से जुड़ी समस्याओं के अंत का संकेत थे। वृक्ष के नीचे स्त्री और पुरुष का बैठा देखना संकेत था कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। काले कुत्ते का द्वार पर आना तुम्हारे जीवन पर आने वाले बड़े संकट के टल जाने का संकेत था। मिट्टी के घड़े का दिखाई देना यह बताता था कि तुम्हारा बुरा समय समाप्त होने वाला है। भस्म लगाए हुए व्यक्ति के दर्शन का अर्थ था कि तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। त्रिशूल और डमरू का स्वप्न में दिखना तुम्हारे जीवन में शक्ति, संतुलन और आनंद का प्रतीक था। लेकिन तुमने मेरे इन सभी संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया, इसीलिए मुझे स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए आना पड़ा। ब्रह्मदत्त ने यह सब सुनकर भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, हे भगवान, मैं आपकी कृपा को नहीं समझ पाया, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, ब्रह्मदत्त, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? ब्रह्मदत्त ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे आपके चरणों की सेवा करने का अवसर दें और मुझे कैलाश पर ले चलें। भगवान शिव ने उसकी भक्ति और आचरण की सराहना की और कहा, तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी।
अब से तुम और तुम्हारा परिवार कैलाश पर निवास करेगा। देवी पार्वती ने भगवान शिव की कथा सुनकर कहा, हे स्वामी, आपकी इस कथा ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया। अब मैं समझ गई कि आपके भक्तों पर प्रसन्न होने के संकेत कितने महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, देवी, यह सत्य है। मेरे भक्तों को इन संकेतों को समझना चाहिए और अपनी भक्ति में अडिग रहना चाहिए। यही उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगा। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती का संवाद समाप्त हुआ और भक्तों को यह शिक्षा मिली कि भगवान के संकेतों को समझना और उनकी भक्ति में अडिग रहना ही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, इस प्रकार से महादेव ने देवी पार्वती को उन दिव्य संकेतों के विषय में बताया है। भगवान शिव आपके साथ ही रहते हैं और वे सदैव आपको संकेतों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो उन्हें दुर्लक्ष्य न करें। अगर आपको संकेत मिले हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है और कहा जाता है कि सावन के महीने को प्यार का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई पूरे श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा करे तो उसको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और माता पार्वती भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत किए जाते हैं। कई लोग तो पूरे सावन का व्रत रखते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 4 सोमवार का ही व्रत करते हैं। परंतु यह तो खुद पर डिपेंड करता है कि किसको कितने सावन सोमवार व्रत करना है और क्या वह पूरी सावन सोमवार भी व्रत रख सकते हैं। और इस पर भी अगर सावन के सॉन्ग, तो यह बहुत ही ज्यादा का महीना जो है वह भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। पूरे सावन मास में पड़ने वाले सभी सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि जो है वह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बहुत ज्यादा विशेष होते हैं। तो देखिए, इस दिन सुबह सवेरे नित्य कर्मों से स्नान आदि करके निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो भक्तों नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। 1 से 2 बूंद गंगा जल की जरूर शामिल करें। इससे गंगा जल स्नान माना जाता है। और इस दिन हो सके तो सफेद कलर के वस्त्र धारण न करें। हो सके तो हर रंग की वस्त्र धारण करें। हर रंग महादेव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हरा रंग पहनना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद यह किसी भी शिवालय में जाकर शिव जी को अभिषेक करें, उनकी पूजा आराधना करें और शाम के समय आप इस पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी के सभी प्रकार की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। और अगर शाम को समय ना हो तो आप सुबह भी पूजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चौकी या पेट पर सफेद या हरे रंग का हम वस्त्र बढ़ा लेंगे। और अच्छा तो का यह फूलों का आसान देते हुए यहाँ पर हम शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे। अब देखिए, हम शिव जी का अभिषेक करेंगे तो यहाँ पर एक थाली ले ली है। यहाँ पर हमने पीतल की थाली ली है, आप स्टील की भी ले सकते हैं। आप उसे किचन में उसे ना करते हो और इस पर देखिए, यह तो आप स्वास्तिक बना लीजिए। यहाँ पर मैं ओम बना रहे हूँ। अब हमें लेना है और बेलपत्र का आसान देते हुए यहाँ पर हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। आप किसी भी तरह का शिवलिंग ले सकते हैं, पत्थर का, स्फटिक का। यह अगर आपके पास नर्मदेश्वर है तो उन्हें विराजमान करके पूजन कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग ना हो आपके घर में तो आप मिट्टी से भी, यानी वाला भाग जो है वह उत्तर दिशा होना चाहिए और शिवलिंग की जलहरी भी दांडी वाले भाग की तरफ यानी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। धूप रख लेंगे और इसके बाद अपनी पूजा को शुरू करेंगे। फिर उसे शुद्ध जल से भरिए। इसके बाद इस प्रकार से 4 बार जल छोड़ते हुए हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। और हो सके आप जिस पत्र से अभिषेक कर रहे हैं उसमें गंगा जल की 2 से 3 बने अवश्य शामिल करें, क्योंकि गंगा जल से अभिषेक करना काफी ज्यादा शुभकारी महान जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो महादेव उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। भक्तों,
आप सबको यह तो पता ही होगा कि इस बार जो कुंभ का मेला लगा था उसमें से सब लोग गंगा जल लेकर आए हैं, तो आप उसे गंगा जल का इस्तेमाल इस पूजन में कर सकते हैं। आपको ज्यादा नहीं, बस ओनली ऑन 2 से 3 गुना ही डालना है और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से आप मंत्र जाप करते रहें। और जल से अभिषेक करने के बाद यहां पर मैंने पंचामृत लिया है, यानी दूध उत्पादन की प्राप्ति है। तो अलग अलग वस्तुओं से अभिषेक शिवजी का किया जाता है शिवजी को, और जल से आप अच्छे प्रकार से अभिषेक करें। अभिषेक काजल है। तुलसी जी के गमले को छोड़कर अन्य किसी भी पौधे के गमले में या किसी भी पवित्र पेड़ की जड़ में आप इसे डाल सकते हैं। अब देखिए, गंगा जल और फूलों की सहायता से स्थान के भाव से हम सभी को चिता दे देंगे, और जो कि कभी पवित्रीकरण कर लेंगे, अब अवश्य की भावना से यहाँ पर हमने कलवा अर्पित कर दिया है सभी को। अब इसके बाद सबसे पहले हम प्रथम पूज्य गणपति जी को तिलक करेंगे, चंदन रोली अक्षत अर्पित करेंगे, लाल रंग का गुलाब और 2 का स्थापित करूंगी मैं, साथ ही जानू मारपीट कर देंगे। और देखिए, अगर आपके घर पर शिवलिंग ना हो, कि देखिए सबके घरों में शिवलिंग नहीं होता, तो आप बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़े के पौधे के गमले में किस तरह से मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें, उनका पूजन करें और साथ ही विसर्जन करें। इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग पूरे सावन के महीने में हर रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भोजन और विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी को हमने चंदन रोली से तिलक कर दिया है। शिव जी को हम सिर्फ चंदन से तिलक करेंगे, उन्हें रोली, सिंदूर, कुमकुम नहीं की जाती। अब इसके साथ ही देखिए, शिवलिंग को भी हम वस्त्र की भावना से कर देंगे और चंदन का त्रिकुंड लगाकर फिर हम उनका श्रृंगार कर लेंगे, होता है। और इसके साथ ही देखिए, उन्हें अक्षत अर्पित कर देंगे। देखिए, जो भी पूजा में आप चावल प्रयोग करें वह टूटा फूटा ना हो, आपका चावल होना चाहिए। कहा जाता है कि शिवलिंग पर खंडित चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें कि चावल टूटे फटे ना हो। आप एकदम स्वच्छ चावल ही ले और चावल को थोड़ा गीला करके आप शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद हमें लेने हैं कुछ बेलपत्र। तो इस प्रकार से देखिए, दांडी तोड़कर चंदन से ठीक कर चिकनी साइड से हम बेलपत्र को समर्पित करेंगे। आप जबलपुर समर्पित करें, उससे पहले आप जो बेलपत्र होता है उसे पर कुछ न कुछ आवश्यक लिखकर अर्पित करें। उसे पर ओम का चिन्ह बना ले या फिर राम लिख ले, आपको उसके ऊपर कुछ न कुछ लिखना है। अगर आप कुछ ना लिख रहे हैं तो उसे पर थोड़ा सा तिलक लगा ले चंदन का, और उसे पर थोड़े से अक्षत रख ले और उसके बाद शिव जी को अर्पित करें। आंकड़े के पत्ते हो अगर आपके पास तो आपको अर्पित करें, धतूरा अर्पित करें और बेलपत्र आप 1-2 जितना इच्छा हो उतने बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हम शमी पत्र अर्पित कर देंगे। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि एक शमी पत्र 1000 बेलपत्र के बराबर होता है। कहा जाता है कि शमी पत्र अगर सावन के महीने में कोई व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा रहा है तो उसकी मनोकामना अति शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि शमी पत्र में साक्षात भोलेनाथ का बस माना जाता है। अगर आप सावन के महीने में एक शमी पत्र भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें, और आपको उसे किस तरीके से अर्पित करना है, जरूरी नहीं है कि जिस वक्त उसको तोड़ा जाए इस वक्त शिव जी को अर्पण करना है। आप रात के वक्त इसको तोड़ कर रख सकते हैं और सुबह भोलेनाथ को इसको चढ़ा सकते हैं। आपको इसको धोना नहीं है, स्वच्छ नहीं करना है, तोड़ के रख लेना है और उसके बाद सब्जी को पैसे ही चढ़ता है। और एक जरूरी नहीं है जितनी वस्तु है हमने अर्पित की है उतनी ही आप करें, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो एक लोटा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो अगर कोई सच्ची माँ श्रद्धा से एक लोटा भी भगवान शिव पर अर्पित करता है तो उसको भी महादेव खुशी खुशी मान लेते हैं। आपको सच्चे मन और श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं, वरना भगवान भोलेनाथ तो इतने बोले हैं, सभी को हमने पुष्पित कर दिए हैं। जो भी मिठाई मिष्ठान मेरे रथु फल आपके घर पर उपलब्ध हो
उनका होगा। श्रावण सोमवार की व्रत कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे, और यह देखिए, कथा सुनने की अपेक्षा में पढ़ने को ज्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि इससे हमारा मुख और कान दोनों ही पवित्र होते हैं। तो कथा हम आपको कथा भी सुना देते हैं, क्योंकि जब इतनी जानकारी दे रहे हैं तो कथा और बता ही देते हैं। यह सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, सावन सोमवार व्रत की उत्पत्ति कथा, प्राचीन पौराणिक कथा, बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण और ब्राह्मणी निवास करते थे। वे दोनों अत्यंत धार्मिक थे और हमेशा भगवान शिव की पूजा अर्चना में लीन रहते थे, परंतु उनकी संतान नहीं थी। इस कारण दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। भगवान शिव से वरदान, एक दिन वे दोनों भगवान शिव के मंदिर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने लगातार 16 सोमवार का व्रत किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांगो। ब्राह्मण बोला, हे भोलेनाथ, मुझे संतान सुख चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तुम्हें शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण दंपति के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उस बालक की जन्म कुंडली में अल्पायु दोष था। ज्योतिषियों ने बताया कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो माता पिता ने उसे काशी पढ़ाई के लिए भेजा। साथ में एक ब्राह्मण मित्र को भेजा। मार्ग में वे दोनों भगवान शिव के मंदिरों में रुक रुक कर पूजा करते रहे। एक स्थान पर एक राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। उस समय कोई शुभ मुहूर्त बताने वाला नहीं था। उस ब्राह्मण पुत्र ने सही मुहूर्त बताकर सबको प्रसन्न कर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह उसी ब्राह्मण पुत्र से कर दिया। विवाह के पश्चात जब वह 12वें वर्ष में प्रवेश करता है, तभी मृत्यु का समय आ जाता है। यमदूत आते हैं और उसके प्राण ले जाते हैं। उसकी पत्नी भगवान शिव की अनन्य भक्ति करती है और लगातार सोमवार का व्रत करती है। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और उस बालक को पुनः जीवन दान देते हैं। उसके अल्पायु दोष का नाश हो जाता है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। चाय वाले कितनी ही बड़ी कोई भी समस्या क्यों ना, यहाँ पर सावन सोमवार से जुड़ी एक छोटी सी और कथा है जो आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं भी जान लेते हैं कि पार्वती जी ने महादेव को कैसे प्रसन्न किया और उनको कैसे प्राप्त किया। सावन सोमवार व्रत की अन्य प्रमुख कथाएं। समुद्र मंथन से जुड़ी कथा। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो देवता और दैत्य सभी भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल और बेलपत्र अर्पित किए। तभी से सावन के महीने में विशेष रूप से शिव जी की पूजा का महत्व बढ़ गया। पार्वती जी का व्रत। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप और सोमवार का व्रत किया था। उनकी तपस्या और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसलिए यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष फलदायक है। सावन सोमवार व्रत के कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको पालन जरूरी करना होता है। सावन सोमवार व्रत के नियम। ब्रह्मचर्य का पालन करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का त्याग करें। झूठ, चोरी, छल कपट से दूर रहें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान दें। सावन सोमवार व्रत के लाभ। विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य उत्तम रहता है। आर्थिक समस्याओं का समाधान होता है। मन, मस्तिष्क और आत्मा की शुद्धि होती है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन सोमवार से जुड़ी मान्यताएं। सावन में वर्षा के कारण
पृथ्वी शीतल होती है, जिससे शिव जी के विष का प्रभाव शांत रहता है। इस मास में बेलपत्र, गंगा जल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। माना जाता है कि जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। सावन सोमवार मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। पंचाक्षर मंत्र, एयुएम नमः शिवाय। रुद्राष्टक, नमामीशम ईशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। सावन सोमवार व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और मानसिक शांति का एक श्रेष्ठ माध्यम है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति भी लाता है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना का विधान है। विशेष रूप से सावन सोमवार का व्रत करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। यह व्रत अविवाहित कन्याओं के लिए उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत से कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत करती हैं। सावन सोमवार व्रत का महत्व। सावन के सोमवार भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को विधिपूर्वक करता है, उसे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से विवाह, संतान, धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस व्रत से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही व्रत से संबंधित कई ऐसी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं जो मैं पहले से पता नहीं होती। तो इस प्रकार से कथा संपन्न करने के बाद हाथ के पुष्प या अक्षत को भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और यह जो जल का लौटा हमने रखा था, तो आप 2 बेल पत्र ले ले भोग के लिए। और देखिए, जिस तरह से हम भगवान विष्णु के भोग में तुलसीदास और गणपति जी के भोग में दुर्गा डालते हैं, इस तरह से भगवान भोलेनाथ के भोग में कपूर से आरती करूंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कपूर भी अत्यंत प्रिय होता है। आप चाहे तो नॉर्मल दीपक से भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक हमने प्रचलित किया था स्टार्टिंग में, उससे भी आप बड़े ही प्रेम पूर्वक गणपति जी की, भगवान शिव शंकर की माता पार्वती की समस्त शिव परिवार की आरती उतार सकते हैं। और आरती करने के बाद अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ दक्षिणा अवश्य निकाल दें। इससे पूजा में रही कमियां संपूर्ण हो जाती हैं। और सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार फिर जाकर भगवान भोलेनाथ से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर ले, तो उम्मीद करते हैं सावन सोमवार को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, जाते जाते हम यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देते हैं। सावन मास में शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है, तो चलिए वह भी जान लेते हैं। हमने इतनी पूजा पाठ की है और हमें इस बात का तो ज्ञान होना ही चाहिए कि हमें किस चीज से चढ़ाने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बेलपत्र, जो आमतौर पर हर कोई शिवजी पर बेलपत्र चढ़ता है, तो बेलपत्र चढ़ाने से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। शक्कर अगर कोई सावन के महीने में चढ़ता है तो उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूध, अगर कोई 1 लोटा शिवलिंग पर दूध चढ़ता है तो उसकी मानसिक शांति प्राप्त होती है। इलायची, अगर कोई भगवान शिव को इलायची चढ़ता है सावन के महीने में, तो उसे हमेशा के लिए दरिद्रता दूर हो जाती है। चावल, अगर कोई चावल शिवलिंग पर चढ़ता है तो उसे धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई बहुत दिनों से धन से संबंधित उससे कोई संबंधित परेशानी है, कर्ज बहुत हो रहा है, तो शिवलिंग पर चावल जरूर चढ़ाएं। और चावल एकदम शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए, टूटे कटे फटे न होना चाहिए।
साथ ही गाय का घी। अगर आप शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ा रहे हैं तो आपको बोल और तेज की प्राप्ति होगी। केसर। केसर शिवलिंग पर चढ़ने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम की भावना बढ़ती है। साथ ही शहर सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवलिंग पर शहर चढ़ाते हैं तो इससे आपकी सुंदरता और आकर्षक में बढ़ोतरी होगी। दही खुशी और आनंद का प्रतीक। दही चढ़ाने से आपके मन में खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। इत्र लोगों से मुक्ति और धर्म में लाभ की प्राप्ति होती है। वाला शिवलिंग पर चढ़ने से धन और लंबी उम्र होती है। काला तिल चढ़ाने से विजय और पितरों की कृपा, पितरों को भौतिक सुख शांति मिलती है। गेहूं शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। धतूरा शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से शिवजी अति प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई है जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इस जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।